Hello, hello, hello. Hi everyone. Hi. देसी स्टूडेंट्स, देसी बालक, जय हिंद सभी को. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद फुल ऑफ एनर्जी. हाउस द जोश. बिल्कुल फिजिक्स सर, बिल्कुल हाई सर. So in previous video what we had learned about the measurement and unit as measurement, इकाई और मापन. जहाँ पे हमने सीखा था मेजरमेंट का डेफिनेशन, मेजरमेंट होता क्या है, मेजरमेंट के बारे में थोड़ा एग्जाम्पल देखा था, मैंने बताया था. हम लोग मेजरमेंट के बारे में थोड़ा एग्जाम्पल के बारे में डील किए थे. नाउ उसके बाद मैंने यूनिट के बारे में बताया था. एंड टुडे हम थोड़ा यूनिट को अच्छे तरीके से डिटेल्ड मैनर में सीखेंगे. टाइप्स ऑफ यूनिट सीखेंगे. फिर हम कितने टाइप के यूनिट होते हैं, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, ऐसा यूनिट वी विल लर्न लॉट टुडे. हाँ बिल्कुल 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 जो सुन रहे हो यार वही लॉट. बहुत कुछ सीखना है बिल्कुल. बस एनर्जी हाई होनी चाहिए मेरे फ्रेंड्स. ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक टुडे. तो हम सीखने वाले आज टाइप्स ऑफ यूनिट. सो हियर आई एम गोइंग टू जस्ट राइट डाउन द टाइप्स ऑफ यूनिट. टाइप्स ऑफ यूनिट. टाइप्स ऑफ यूनिट, इकाई के प्रकार. बाइलिंगुअल चल रहा है, बाइलिंगुअल चल रहा है. हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश, और इंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश. दैट्स वाई आई एम जस्ट कन्वेइंग यू इन बोथ लैंग्वेजेस. जिसको जो सुविधा लगे, इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, बस आप ही कहते हो यार. लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होती. लैंग्वेज नॉट अ बैरियर, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है. सीखना इज द मेन थीम, मेन व्यू, मेन मोटो. ओके, सो हियर वी हैव द टाइप्स ऑफ यूनिट. टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट. आज का हमारा ये है, आज का हमारा जो मेन फोकस है टाइप्स ऑफ यूनिट. तो देखिए देसी वाले, बेसिकली अगर हम लोग यूनिट को डिवाइड करें तो हम लोग बेसिकली यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से. देखिएगा जरा, एक हम लोग यूनिट को डिवाइड करते हैं किस बेसिस पे, तो डिपेंडेंसी पे. डिपेंडेंसी ये एक वर्ड है क्या, ये मैंने बस इस तरीके से बनाया कि बच्चे समझ जाए. किसी पे निर्भर होना, डिपेंड करना. डिपेंड किस पे कर रहा है. एंड द सेकेंड वन इज द डायरेक्शन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूनिट. फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, निर्भरता. किस पे हम निर्भर कर रहे हैं, किस पे हम निर्भर कर रहे हैं. दोस्ती में तो होता है यार, आज तू खिला कल मैं खिलाऊंगा. पर कुछ ऐसे बहुत खतरनाक काइंड ऑफ बिल्कुल ललन टॉप दोस्त होते हैं जो हमेशा आप पे डिपेंड रहता है. बायोलॉजी में पैरासाइट क्या होता है, हमेशा वो अपना कुछ नहीं करेगा, दूसरे पे जाके चिपक जाएगा, भैया खिलाओ, क्योंकि एकदम थेथर टाइप का यार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, तो हम देखिए डिपेंडेंसी के बेसिस पे मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा. और हाँ, मैं बिल्कुल क्लियरली कह दे रहा हूँ होशो आवाज में, ये शब्द आपको मिलेंगे नहीं, कहीं पे मिलेंगे नहीं. मैंने बस यूं सा बनाया ताकि आप इसको समझ जाओ, समझने के पर्पज से बनाया है. ठीक है, मैंने लिखा है डिपेंडेंसी के बेसिस पे हमारे पास दो है. हमारे पास डिपेंडेंसी के बेसिस पे हमारे पास दो यूनिट है. वी हैव टू यूनिट. द फर्स्ट वन इज आवाज़ आ रही है मेरी, आवाज़ क्लियर है तो प्लीज़ 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 मुझे बताएं. इट्स लाउड एंड क्लियर. हाँ, तो डिपेंडेंसी के आधार पे दो है. एक तो हमारा है व्हाट, एक हमारा क्या है, एक हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल, मेंटल मत बोलना रे बालक, मेंटल का मतलब कुछ और हो जाएगा, बोल दोगे अगला लतिया देगा तोरा. ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. और इन अदर वर्ड आप इसको कह सकते हो, और हम लोग कहते हैं इसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी. बेसिक फिजिकल क्वांटिटी.
The second one is derived physical quantity. Derived physical quantity. Derived physical quantity जो किसी से डिराइव होगा, जिसी पे डिपेंड करेगा यार. वो मांगने चाहने वाले दोस्त नहीं होते हैं भैया तू ये दे दे यार. कभी शादी में देखो हम लोग जो रूम रेंट में रहते हैं ना, बैचलर वाली, तो बंदे जो रहते हैं ना, पढ़ते उड़ते जो बंदे हैं बिफोर गेटिंग मैरिड, सो वी आर कॉल्ड एज द बैचलर. एंड जो लड़कियां होती हैं, युवती होती हैं, उनको सिंस्टर बोला जाता है. सिंस्टर बोला जाता है. सब लोग रहते हैं यार, लाइक हम लोग स्कूलिंग में, कहीं हॉस्टल में, कहीं इंजीनियरिंग, मेडिकल जो भी कर रहे होते हैं, तो हम लोग ये सिस्टम में रहते हैं. अब देखिएगा, तो डिपेंड करने वाला जो चीज़ है, डिराइव्ड है, वो हमेशा फंडामेंटल पे डिपेंड करता है. इसके बिना कुछ काम चलने वाला नहीं. मतलब बिना तेरे हम जी नहीं सकते, समथिंग लाइक दैट. तेरे बिना कहाँ मेरी सांसें, जैसे मेरी निंदिया की रातें हैं. तो गाना है ना अनूप जैन का, उसी तरीके से ये डिपेंड करता है भैया. एंड द सेकेंड वन इज द डायरेक्शन. डायरेक्शन के बेसिस पे ये बहुत सुना है, नाम तो सुना होगा. बिल्कुल, ये नाम सुना है. नाम तो बिल्कुल सुना भैया. डायरेक्शन के बेसिस पे दो है. पहला हमारा है स्केलर, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी. And the second one is vector quantity, बालक बालकव, बालकव्य, जो भी सभ्य असभ्य. बालक देख लो, ये जो वेक्टर है यार, इसको मैं ना थोड़ा सा काला टीका लगा देता हूँ. काला टीका, नजर नहीं लगे यार. काला टीका क्यों लगा रहे हो सर? ये क्या इसका क्या आपके पास फंडामेंटल राइट्स है क्या वेक्टर पे काला टीका लगा? आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस वेक्टर क्वांटिटी, और मैं इस पे ज्यादा तवज्जो क्यों दे रहा हूँ. क्योंकि ये पूरा ना बाबू, ये जो खेल खेलेगा, खेला तो अभी होगा, खेला हुआ कहाँ है? बिल्कुल बिहार में खेला हो गया ना इस बार. बिल्कुल, जो खेला के लिए बोल रहे थे उन्हीं के साथ खेला हो गया. खटाखट. अब देखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी हमें पढ़ना है ना फटाफट, और इसकी एप्लीकेशन झटाझट वो जो होती है ना बहुत तेज में 11th क्लास में है. 11th क्लास आपका पूरा फिजिक्स, इवन नॉट ओनली इन फिजिक्स, इन 12th मैथमेटिक्स आप वेक्टर पढ़ोगे. तो अभी से सतर्क हो जाओ, बिल्कुल सतर्क हो जाओ. सावधान इंडिया की तरह एकदम सतर्क होके पढ़ना है. बवाल से पढ़ना है, कमाल से पढ़ना है. अब देखिए, सो क्विक रिकॉल वी हैव. हमें जो क्विक कॉर्नर मेरा है, ये जो प्यारा सा कॉर्नर में मैं जो लिख देता हूँ ना, क्विक कॉर्नर, यहाँ पे ये मेरे जो भी रेगुलर बच्चे होंगे ना, उनको पता है, बंधु जो है ना, उनको पता है ये क्विक कॉर्नर में होता क्या है. क्वैक क्वैक क्वैक, ये नहीं यार, क्वैक क्वैक नहीं होता. क्विक कॉर्नर में होता है कि अभी जो तुरंत पढ़े ना, तुरंत इसमें सुनो, दिमाग में उसको रखना है, परमानेंट मेमोरी की तरह एकदम रखना है. तुझे रख लूं मैं छुपा के कहीं दिमाग में यार, दिमाग में. यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ यूनिट, ये मेरा है यार. ये हमने बस यूं सा बना दिया है कि बच्चों को ना, बच्चों मेरा बच्चा है तू, हे छोटे बच्चे हो क्या? बिल्कुल हम छोटे ही बच्चे हैं. हमें समझाने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा गुरुजी. बिल्कुल, मैं कोई जैकी श्रॉफ नहीं हूँ, नहीं मैं कोई टाइगर श्रॉफ हूँ बड़ू. अब देखो भाई, वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूनिट. एक हम डिपेंडेंसी के बेसिस पे, दूसरा डायरेक्शन के बेसिस पे. डिपेंडेंसी के बेसिस पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ऑन द अदर हैंड, ये जो हमारा डायरेक्शन के बेसिस पे स्केलर क्वांटिटी और द वेक्टर क्वांटिटी. सो हमें खुल के सीखना माय डियर फ्रेंड, हमें खुल के सीखना है. आज खुल के सीखना है. और आगे देखिए क्या हो रहा है. अब देखिए, इसको जो भी है ये टेबलर फॉर्म में है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, या लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कर लीजिए, सब आप पे निर्भर करता है माय डियर बालक. कहाँ गया मेरा वो मिटाने वाला? मेरी दुनिया कहाँ गई यार? अगर दुनिया नहीं मिली तो मैं ही मिट ना जाऊं टुडे.
देख लीजिए, आज जो है आज जो है आज जो है आज हम पूरा बवाल सीखेंगे, कमाल से सीखेंगे बिल्कुल। अब देखिएगा बालक, तो मैं इसको इरेज कर दूं, इरेज कर दूं यहाँ तक सर, इरेज कर दीजिए ना, यहाँ तक इरेज कर दीजिए, कर रहा हूँ दोस्तों इरेज कर दो, बिल्कुल इरेज हो गया बालक। टाइप्स ऑफ यूनिट में जो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अरे भैया, अरे भैया ये क्या हो रखा है, ये तो अच्छे से मिट नहीं रहा है यार, मेरी लुटिया मिटा देगा क्या। इसमें सबसे पहले जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं हम स्केलर क्वांटिटी के, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका सिंपल डेफिनेशन है बालक, द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which doesn't depend upon, इसकी अपनी दुनिया भैया, ये अपने पैसा का अपना ढाड़ता अपना पीता है, किसी पे डिपेंड करके नहीं जीता है। फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी अपना बनता तो भाड़ में जा जनता वाली बात है यार, ये किसी पे डिपेंड होने वाला नहीं है। आत्मनिर्भर भारत है हमारे जो मित्रों, मोदी जी ने जो करा है आत्मनिर्भर भारत, खुद पे डिपेंड रहिए, औरों की छोड़िए, एरो गैरों की। देखिए फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी पे नहीं डिपेंड करता, और इन अदर वर्ड वी कैन से कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है क्या कह रहे हो यार सर, ये मुझे समझ नहीं आ रही है, कोई मेरे बीमा क्या है, LIC है या मेरा कोई हेल्थ इंश्योरेंस है जो फिक्स्ड है? नहीं यार, वो इस तरीके से नहीं। हम जो फिक्स की बात करेंगे भी 7 है, सो सॉन्ग नहीं है 7 समंदर पार, उसी तरीके से 7 ही है, और 7 बहुत अच्छा नंबर है यार। धोनी का जर्सी नंबर देखो यार, माही मार रहा है यार, माही पढ़ रहा है, देखो जरा। अब देखिए, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो नंबर है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नंबर है, ये नंबर है 7, ये नंबर है बिल्कुल भैया, ये नंबर है 7 भैया, बिल्कुल 7 नंबर है, 7 एकदम फिक्स, हम 7 हैं। देखिए इसको जॉट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, बहुत आराम से इरेज कर रहे हैं। अब देखिएगा बालक, अब देखिएगा बालक, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से, ये गिर क्यों रहा है यार, इतनी क्यों बदमाशी कर रहा है यार भाई। अब कौन कौन से है, कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो बाबू देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, there are 7 basic physical quantity। कौन कौन है? अरे बालक देख 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 बालक देख, मैं 7 को 7 लिखने जा रहा हूँ। 7 खून माफ, बिल्कुल। एक प्रियंका चोपड़ा की मूवी थी 7 खून माफ, पता नहीं माफ करा होगा उसने कि नहीं, निक जोन्स ने माफ कर दिया होगा यार। देख भाई, पहली चॉइस, पहला जो हमारा है लेंथ, second one is mass, length, mass, time, fourth one is temperature, sorry, temperature, fifth one is इलेक्ट्रिक करंट, और आप करंट बोल सकते हो, सिंपल करंट, और सर्किट, मुन्ना भाई MBBS वाला सर्किट भाई,
छठा, कितने आदमी तेरे सांबा, 7 बेड़ू, 7 थे 7, तू, मैं एक ग्रुप। देखिए खटाक, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, तीव्रता बोलते हैं इंटेंसिटी को हिंदी में। सतमा जो हमारा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस जो पढ़ते होने वाला वो गलत है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो सब्सटेंस हम लोग पढ़ते हैं वो गलत है। एक्चुअली इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है, जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन वो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस नोट सब्सटेंस। देख लीजिए, सो वी हैव फिक्स्ड 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, length, mass, time, temperature, current, luminous intensity, and the amount of substance, the amount of substance, the amount of substance, the amount of substance। अब देखिएगा बालक, इसके ऐसा यूनिट और सिंबल लिख लेते हैं, इसके ऐसा यूनिट और सिंबल साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा ना मिटाने दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बच गई। तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसके सामने मैं एक अब्बा डब्बा जब्बा कर देता हूँ, यार डब्बा में लिख देता हूँ, वो नहीं है अब्बा डब्बा जब्बा, वो बोलते रहती है क्यूट सी प्यारी सी बंदी, अब्बा डब्बा जब्बा, फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ पे एसआई यूनिट है, इस साइड में लिख देता हूँ एसआई यूनिट। अब इस सब के बारे में बताएंगे।